हेलो गाइज, मैं रंजीत सर आप लोगों के लिए कुछ एसएसटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा फरवरी की क्रांति, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा मार्च की क्रांति, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा अक्टूबर की क्रांति, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा नवंबर की क्रांति। जैसा कि ए का आप देख रहे हैं ए, तो ये राइट होगा फरवरी की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जिनेवा समझौता कब हुआ। तो ए ऑप्शन दिखाई दे 1946, बी ऑप्शन दिखाई दे 1950, सी ऑप्शन दिखाई दे 1954, डी ऑप्शन दिखाई दे 1960। जैसा कि आपको टू का सी दिखाई दे रहा है 1954, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ये वीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखें। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा लाला लाजपत राय द्वारा, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। जैसा कि आपको थ्री का आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है जैसा कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा मोहनदास मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा चित्तरंजन दास। जैसा कि आपको बी ऑप्शन दिखाई दे रहा मोतीलाल नेहरू, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 13 अप्रैल 1999, और बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 14 अप्रैल 99, और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 15 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 16 अप्रैल 1990 ईस्वी। जैसा कि आप लोगों का इसका ए दिखाई दे रहा 13 अप्रैल 1919, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, औद्योगिक क्रांति किस सर्वप्रथम किस देश में हुई। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा इंग्लैंड, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा जर्मनी, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा फ्रांस, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा अमेरिका। जैसा कि आप लोग इसका ए ऑप्शन का इसका राइट देख रहे हैं इंग्लैंड, तो ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा ग्राम, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा कस्बा, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा नगर, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा महानगर। जैसा कि आप लोग डी ऑप्शन देख रहे हैं महानगर, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन दिखाई दे अनुबंधित मजदूरी को, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा रोगियों को, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा छिपकली को, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा अंग्रेजों को। जैसा कि आप लोग इसका ए ऑप्शन देख रहा है अनुबंधित मजदूरी को, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा प्राकृतिक संसाधनों से, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा भौतिक संसाधनों से, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा मानवीय संसाधनों से, और डी ऑप्शन दिखाई दे इनमें सभी संसाधनों से। जैसा कि आप डी ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से सभी संसाधनों, तो ये इनके 4 राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा शिक्षा, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा स्वास्थ्य सेवाएं, और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा यातायात एवं संचार, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सी ऑप्शन देख रहे हैं इसका यातायात एवं संचार, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा विनिमय का माध्यम, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा मूल का मापक, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा मूल का सरपंच, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा ये सभी। जैसा कि आप 11 का डी देख रहे हैं, तो ये राइट होगा, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खारे जल की सबसे बड़ी झील। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा बैकाल, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा लोनार, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा कैस्पियन सागर, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मृत सागर। जैसा कि आप लोग सी इसका देख रहे हैं कैस्पियन सागर, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, वन किस प्रकार की संपत्ति है। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा आपको नवीकरणीय, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा राष्ट्रीय, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा ए बी दोनों, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनमें से सभी गलत। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं ए बी दोनों, तो ये नवीकरणीय भी है और राष्ट्रीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, रबर की खेती भारत के किस राज्य में
की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा केरल, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा गुजरात, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा छत्तीसगढ़। जैसा कि आप 14 का बी ऑप्शन देख रहे हैं गुजरात, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1688, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1789, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1914, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1939। जैसा कि आप बी ऑप्शन देख रहे हैं इसका 1789, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ए ऑप्शन दिखाई दे रहा जर्मनी, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा इटली, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा फ्रांस, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा इंग्लैंड। जैसा कि आप लोग इसका सी ऑप्शन देख रहे हैं फ्रांस, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात हुई है। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1910 और बी ऑप्शन दिखाई दे 1911, सी ऑप्शन दिखाई 1914, डी ऑप्शन दिखाई दे 1920। जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1940। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही, तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से 1918 तक हुआ था, 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1915, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1916, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1918, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1920। जैसा कि आप लोग 18 का ए ऑप्शन देख रहे हैं 1915, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन दिखाई दे प्रथम विश्व युद्ध, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा खिलाफत आंदोलन, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा चौरी चौरा घटना। जैसा कि आप लोग 19 का ए देख रहे हैं रॉलेट एक्ट, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा जैसा कि 20 चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1920, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1921, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1922, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1925। जैसा कि आप 20 का सी ऑप्शन देख रहे हैं 1922, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1942, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1940, सी ऑप्शन दिखाई 1928, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1930। तो जैसा कि आप 21 का डी देख रहे हैं 1930, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये वीआईपी क्वेश्चन है। ये नारा पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा महात्मा गांधी। जैसा कि आप इसका बी ऑप्शन देख रहा बाल गंगाधर तिलक, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 23, रेंडर पेस्ट क्या है? ए ऑप्शन दिखाई दे रहा व्यक्ति, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा बीमारी, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा एक जगह, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा यह स्मारक। तो जैसा कि आप लोग बी ऑप्शन देख रहा है बीमारी, तो रेंडर पेस्ट एक बीमारी है जो खासकर पशुओं में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से अजैविक संसाधन है? तो आ मानी नहीं, जैविक माने जीव, जिसमें जीव ना हो। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ए ऑप्शन चट्टान है, बी ऑप्शन देख रहे हैं पशु, सी ऑप्शन देख रहे हैं पौधे, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मछलियाँ। जैसा कि ए ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं चट्टान है, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हमारे देश में वनों के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 16%, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 20%, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 30% और डी ऑप्शन दिखाई दे 33%। तो जैसा कि आप लोग डी ऑप्शन देख रहे हैं 33%, तो इतना वनों का परसेंटेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए,
भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी क्या है? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाल मिट्टी, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेटेराइट मिट्टी और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है पर्वतीय मिट्टी। जैसा कि आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कपास, बात हो रही है कपास, तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है काली मिट्टी, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाल मिट्टी, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है जलोढ़ मिट्टी और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेटेराइट मिट्टी। तो जैसा कि आप लोग काली मिट्टी देख रहे हैं तो ये राइट होगा। और सबसे ज़्यादा अगर कपास की बात करें कि भारत के किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा कपास होता है वो गुजरात में होता है। तो आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा मानव अधिकार, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा राजनीतिक अधिकार, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा कृषि विस्तार और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा वन संरक्षण। तो इसका डी राइट होगा, वन संरक्षण। तो चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से चलाया गया था और ये चलवाया था चंडी प्रसाद भट्ट ने। इसके प्रणेता है जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं और इनके साथ में जो काम किया है वो सुंदर लाल बहुगुणा जोशी ने किया है। तो इसकी अगर चिपको आंदोलन की बात की जाए तो ये उत्तराखंड से चलाया गया था और ये खेचड़ी वृक्ष पर चलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ए ऑप्शन दिखाया था 1972, बी ऑप्शन दिखाया था 1982, सी ऑप्शन दिखाया था 1970, डी ऑप्शन दिखाया था 1971। तो जैसा कि आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं 1972, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये वीआईपी क्वेश्चन है। वन देखिए आप, ए ऑप्शन दिखाई दे रहा रेहंत परियोजना, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा दामोदर परियोजना, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा महानदी परियोजना, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा कृष्णा नदी परियोजना। जैसा कि हीराकुंड बात हो रही है तो महानदी, तो ये महानदी राइट होगा। ये उड़ीसा पे है, कहाँ पे? उड़ीसा तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।